पहला बीज कौन सा था? उसका मतलब कौन लोग? हाँ, ये दृष्टांत को अगर आप सीख लिए ना, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है बाइबल में का, तो आपको हर दृष्टांत समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कौन सा था? खोलिए मरकुस अध्याय 16, सॉरी अध्याय 4, मार्क 4:16, मार्क 4:16। कितना? 60। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, आगे। किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे वो शब्द नहीं है आपके हिंदी में, यहाँ पे विचलित लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है एंड इमीडिएटली दे गेट ऑफेंडेड। मतलब तुरंत वे लोग नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। इमीडिएटली दे गेट ऑफेंडेड। 16वां पढ़ना जरा। 16। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? हेलो, कैसे ग्रहण करते हैं? रेटिड आते हैं, मिसा जाते हैं, और जब वचन सुनते हैं बहुत ही खुशी से ग्रहण करते हैं। वाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ताली मारेंगे, बहुत खुश होंगे, प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। लेकिन आगे पढ़ना। किंतु उनमें जड़ नहीं है, किंतु उनमें 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 जड़ नहीं है। वचन तो अंदर गया, लेकिन वचन ने जड़ पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली ऐसे लोग ऑफेंस में चले जाते हैं। जो पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज है, मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत गुस्सा आता है। इधर है ऐसे लोग? इधर के लोग अच्छे हैं, गुस्सा ही नहीं आता रे। हाँ? इधर के लोगों को नहीं आता है ब्रदर, है ना? इधर भी होता है। तुम किसी भी मामले में बंबई वाले से पीछे नहीं है। वेरी गुड। गुस्सा आता है। 99.9% लोग इस भूमि के हृदय के हैं। 99.9 इस प्रकार के भूमि के, तुरंत उनको क्या आता है? गुस्सा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि मेरे हृदय की भूमि अभी भी पथरीली है। तो क्या पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज फल लाएंगे? कभी नहीं। एंगर, गुस्सा आता है नहीं आता है? मुझको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, हाई टेम्पर।
शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको बोलता है, छोटी छोटी बात पे तुरंत गुस्सा। और वो इस हद तक का गुस्सा रहता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं सामने वाले को मार देती। इस हद तक मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि देखो, एक अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझको बुरा तो नहीं समझोगे ना? ये पहले वाला, अभी मैं वैसे नहीं हूँ। हाँ, तो लेकिन ये उस समय की बात है जब मैं वचन में थी, मैं दूसरों को प्रवचन करती थी। ओके, जूम पे क्लासेस लेती थी। इसका मतलब मैं कौन हूँ? प्रीचर। सही है कि नहीं? कौन हूँ? प्रीचर। दूसरों को पढ़ा रही हूँ, दूसरों को वचन सिखा रही हूँ। लेकिन मेरे घर में एक दिन था जब मुझे बहुत तेज बुखार आया, और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समस्या से क्या करो? समस्या से कहो, समस्या से कल सीखा ना हम लोगों ने। तो मैंने भी उस बुखार के दुष्ट आत्मा को अपने सर पे हाथ रखा और डांटा, यीशु के नाम से मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। और मैं मेरा दिन का सारा काम करना शुरू किया, क्योंकि विश्वास है कैसे पता चलता है? आपके कार्य से दिखता है। तो मैं बिस्तर पे लेटी नहीं रही, मैंने मेरा सारा काम करना चालू किया। और शाम को, रात को, मेरा घर में रात का झाड़ू लगाने का ड्यूटी मेरा रहता था, मैं करती थी। तो रात को जब मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों सोफे पे बैठे थे और टीवी देख रहे थे, और मैं क्या कर रही हूँ? झाड़ू लगा रही। तो मुझे आदत है कि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ सब, इतना डीप क्लीनिंग करने नहीं जाऊंगी रात को। तो कहाँ तो कचरा थोड़ा बच गया था, तो मेरी बहन ने मुझे बोला, कैसे काम करती है? तेरी आंख फूटी है क्या? उधर उधर कचरा है, ठीक से साफ कर। मुझको क्या बोला? तेरी आंख फूटी है क्या? जब मैंने ये सुना, अंदर बिजली दौड़ा। क्या हुआ? करंट लग गया। मेरे को बोला आंख फूटी है क्या? ये समझती कौन है खुद को? एक तो मैं बीमार, एक तो मुझे बुखार, ऊपर से मैं क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ, और मुझको बोल रही है कि आंख फूटी है क्या? अभी इसको बराबर दिखाती हूँ। मैंने उसी झाड़ू को टर्न किया और ले उसके मुंह पे फेंक के मारा, जोर से उसको लगी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? और मैंने क्या किया? झाड़ू से मारा। और वो मेरी छोटी बहन नहीं थी, बड़ी बहन है मेरी, मुझसे बहुत बड़ी है। और मैंने क्या किया? और बाहर लोगों को क्या सिखाती हूँ? माफ करो, क्षमा करो। और अंदर क्या किया? झाड़ू से मारा। तो सही किया क्या? हेलो, सही किया क्या? और मुझको जरा भी गम नहीं इस बात का कि मैंने उसको मारा है। मैं अंदर गई, बोली खड्डे में जाओ तुम लोग, निकालना है तो निकालो, नहीं तो मेरे को नहीं करना है। उधर ही आधा कचरा छोड़ दिया, अंदर जाके सो गई। जब सवेरे उठी, वो तो ऑफिस को निकल गई थी, वो नहीं थी। सवेरे भी मेरे अंदर कोई दोष भाव नहीं है, मैं आराम से उठी हूँ, नाश्ता वाश्ता किया। फिर हमारा जूम पे ऑनलाइन रिट्रीट होने वाला था, फिर मुझे ज्वाइन करना था, तुरंत ज्वाइन किया। तब ज्वाइन करने के बाद जब मेरे आत्मिक पिता वहां पे पढ़ा रहे थे, कुछ देर बाद उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, और वो बार बार मुझको ही सवाल पूछ रहे थे कि गौरी, तू रिएक्ट करती है कि तू रिस्पॉन्ड करती है? अब रिएक्ट का मतलब क्या है? रिएक्ट मतलब परिस्थिति के अनुसार मेरी प्रतिक्रिया। रिएक्ट मतलब परिस्थिति के अनुसार मेरी प्रतिक्रिया, और रिस्पॉन्ड मतलब वचन के अनुसार मेरी क्रिया। रिस्पॉन्ड मतलब वचन के अनुसार मेरी क्रिया। अब यहाँ पे मैंने रिएक्ट किया था कि रिस्पॉन्ड किया था? रिएक्ट किया था, परिस्थिति के अनुसार जवाब दिया था। तो जब वो मुझसे पूछ रही थी, जब वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं पापा को क्या बोल रही थी? पापा, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मैं हमेशा वचन के अनुसार ही क्रिया करती हूँ। सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी? मुझको याद ही नहीं, रात को मैंने उसको झाड़ू से मारा है। और मैं उधर क्लास में क्या बोल रही हूँ?
नो 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 नो, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड। 5 से 6 बार उन्होंने मुझे सेम सवाल पूछा और मैं सोच रही हूँ इसको क्या हो गया, ये बार बार मुझको क्यों पूछ रहा है, रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि तू झूठ बोल रही है। तूने कल रात को क्या किया झाड़ू से, और अब सबके सामने तू क्या बता रही है कि तू बहुत होली है, बहुत पवित्र है और तू हमेशा वचन के अनुसार क्रिया करती है, तो तू झूठ क्यों बोल रही है। रेमा हुआ, रेमा सिखाया ना आप लोगों को, अंदर से आवाज आई तू झूठ बोल रही है। और तुरंत जब मैंने ये आवाज सुनी, मैंने सब क्लास के सामने पापा को सॉरी बोला, आई एम सॉरी, मैं आपसे झूठ बोल रही थी, मैंने मेरी बहन को कल झाड़ू से मारा। वो बोलता है मुझको पता है, इसके लिए मैं तुझको बार बार पूछ रहा हूँ, उसको कैसे पता आज तक मुझको नहीं पता, लेकिन वो बोल रहा है, देखो वो बोला कि इट्स ओके, उसने मुझे बोला इट्स ओके, गलती करना बड़ी बात नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमसे जरूर गलतियां होगी। ईश्वर क्रूस पे क्यों गया, प्रभु क्रूस पे क्यों गया, क्योंकि हम कमजोर है, हमसे जरूर गलती होगी, लेकिन दोष भाव में मत जाना कि तुझसे गलती हुई है, बल्कि ये विश्वास कर कि गलती तो हुई, फिर भी यीशु तुझसे उतना ही प्यार करता है। तो आज तू क्या करना, सबसे पहले तो यीशु से माफी मांग कि तूने ऐसा काम किया, और दूसरा जाके तेरी बहन से माफी मांग कि तूने उसको मारा। अब पहला तो मैंने आसानी से कर दिया, सॉरी लॉर्ड मेरा गलती हो गया, प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन दूसरा करने में मेरे अंदर आग लगी है। मैं सॉरी बोलूं, मैं सॉरी बोलूं, एक तो मैं बीमार, ऊपर से मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से अंधी है क्या, किसको बोला, मुझको बोला, और जाके सॉरी कौन बोले, मैं, मेरी थोड़ी ना गलती थी, उसने बोला बोल के मैंने मारा। अब ये सोच ईश्वर से है, हेलो, ये सोच ईश्वर से है, कभी नहीं। ये सोच में मुझसे कौन बात कर रहा है, डेविल, शैतान, जो बोल रहा है जाके माफी मत मांगना, तेरी तो कोई गलती है। लेकिन मैंने जाना कि ये आवाज शैतान की है, क्योंकि मेरा प्रभु ये नहीं सिखाता, मेरा प्रभु सिखाता है माफ करो और माफी दो और माफी मांगो। तो मैं इंतजार कर रही थी कि वो घर कब आएगी, वो घर कब आएगी, वो घर कब आएगी। रात को 8 बजे उसका आने का टाइम है। जैसे ही बेल बजी मैं तुरंत दौड़ के गई, मैंने दरवाजा खोला और सवेरे से अंदर खोल रहा था कि वो दोष भाव कि कब बोलूं, और जाके उसको तुरंत, वो तो बाहर, उसको अंदर भी आने नहीं दिया, दरवाजे में ही उसको बोल दिया, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने कल रात को तुझे मार दिया, इसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। और ऐसे बोल के मैं अंदर भाग गई, रो रही थी अंदर जाके। तो वो मेरे पीछे, देखो उसको शी इज वेरी लविंग, उसको याद भी नहीं था कि वो सब उसने किया है, उसने तो मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, शैतान उस गरजते हुए सिंह की तरह मुंह खोल कर बैठा है कि किसे फाड़ खाऊं, सही है कि नहीं। तो 2 दिन बाद पता है मेरे साथ क्या हुआ, सेम सिचुएशन, मैं क्या कर रही हूं, और मेरी माँ सब्जी क्लीन कर रही थी, सब्जी, और वो सब्जी क्लीन करते वक्त कुर्सी के नीचे कुछ सब्जी गिरी हुई थी, तो मैंने झाड़ू कुर्सी के नीचे डाला ही नहीं। तो इस बार मेरी माँ ने क्या बोला, आग फूटी है क्या रे तेरी, कैसे काम करती है, ठीक से काम करो, देगा उधर कचरा है। अब जब दोबारा बोला, क्या हुआ, बिजली दौड़ेगा कि नहीं, क्यों नहीं दौड़ेगा, अब नहीं दौड़ा, पता है क्यों, क्योंकि मैं समझ गई ये शैतान मुझसे बात कर रहा है। और मैंने उन लोगों को बोला, ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं दिखा, माफ करो, किधर है बताओ। तो मेरी माँ और बहन एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। अभी भी जब हमारी वो बातें होती है, जब कभी ऐसे हंसी मजाक में, तो मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती है, मुझको ऐसे लगा था 2 दिन पहले झाड़ू उसको पड़ा था, आज मुझको ना पड़ जाए। क्यों ऐसे, इतना गुस्सा था मेरे अंदर, अंदर पूरा कड़वाहट भरा था, अंदर पूरा गुस्सा भरा था, मुझे कंट्रोल नहीं होता था मेरा गुस्सा। जब मुझको बोलते थे
तू पनौती है, पनौती, मतलब गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, तेरे वजह से अच्छा नहीं होता है, तेरे वजह से सब बुरा होता है। क्योंकि मैं हमेशा फेल होती थी, और वो बहुत अच्छे स्कॉलर, मेरी बहन बहुत स्कॉलर है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस फॉर दैट, बहुत होशियार, और मैं एकदम डब्बू। तो मैं हमेशा फेल होके आती थी, तो मेरे को बोलते थे शर्म कर, शर्म शर्म कर, हमारा नाक कटवाने के लिए पैदा हुई है, वो देख नंबर 1 लेके आई है और तू 0। तो हमेशा मुझको बोलता था पनौती है, तेरे वजह से किसी का कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। उदाहरण मान लो, मैं अगर बर्तन घस रही हूँ और मेरे हाथ से कप फूट गया, और फुटता ही था, तो फूट गया तो मुझको क्या सुनाई पड़ता था, देखा हो गया ना नुकसान हमारा, तू नुकसान करने के लिए ही पैदा हुई है। तो मुझको और गुस्सा आता था और 2-3 फोड़ देती थी, वैसा भी फूटा है ना, और 2-3 फूटो। इतना गुस्सा अंदर भरा, मैंने मेरे बहन को चाकू से तक मारा है। अभी आप लोग सोच लो, अगर आज जवाब नहीं दिया ना, वचन का चाकू से मारूंगी। लेकिन अभी उसने मुझे कुछ तो उल्टा बोला, और मैं कुछ तो काम कर रही थी किचन में, वही चाकू लिया और फेंका उसके ऊपर, वो ऐसी हो गई तो वो इधर से चला गया, नहीं तो उसकी आंख में जा सकता था। उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई है, पूछो मत, इतना मार पड़ा है, लेकिन उसमें भी मैं जिद्दी थी, मार, कितना मारेगी मार। बाद में मैं रोती थी, लेकिन जब मार खाऊंगी तब आंखों से आंसू नहीं निकालूंगी, मार, देखती हूँ मैं तो इतना मारा था कि जिस आंटी ने मुझे मारा था उसकी हड्डी टूट गई, हड्डी ये वाली, इतना मारा था मुझको जब मैंने चाकू से बहन को मारा था। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया मुझे मार मार के। इतना अंदर गुस्सा, जिद्दीपन। आप लोग हंस रहे हो अभी, लेकिन वो जिंदगी का मेरे सबसे खराब वाले दिन थे। पूरा का पूरा मैं शैतान के कब्जे में थी। यहां तक कि ग्रैनी को क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रैनी, मम्मी का मम्मी, हाँ नानी, नानी, मेरा नानी को पैरालाइज था। उस वक्त मैं वचन में तो नहीं थी, तो जब उसको पैरालाइज था वो पूरा का पूरा बेड रिडन थी, बिस्तर पे, और आंखों से भी उसको दिखता नहीं था, पूरा दोनों आंखों से उसको दिखता नहीं था। और उसके जीवन, उसका हालत ऐसा हो गया था कि 19 साल से वो बेड रिडन है, पैरालाइज है 19 साल। तो उसको पलटी होना भी नहीं आ रहा है, मतलब अगर उसको एक साइड से दूसरा साइड पलटी होना है तो उसको किसी को तो बुलाना पड़ता था। और 5-5 मिनट में वो रो रो के बोलती थी, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो, दिन भर यही करती रहती थी, पलटी करो, पलटी करो, पलटी करो। तो जब मैं बैठी थी और वो बार बार कह रही थी पलटी करो एक साइड से दूसरी साइड, मैंने किया, फिर 2 मिनट बाद फिर बोला अरे पलटी कर, दुख रहा है, दुख रहा है, फिर किया। फिर ऐसे 4-5 बार होने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्यों ऐसे बार बार उठा रही है मुझको, जानबूझ के करती है क्या। और वो बहुत चिल्लाती थी क्योंकि उसको दर्द होता था। मैंने क्या किया, मैंने उसको उठा के बिठाया जबरदस्ती और जोर से उसके कान के नीचे लगा दिया, इतना जोर से मारा कि वो रोने लग गई। और मेरा मम्मी को अंदर जो किचन में काम कर रही थी उसको आवाज आया, और बाहर आके मेरी माँ ने मुझे बोला अब भी के अब भी मेरे घर से निकल जा। अगर मैंने आज तक मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाया तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ को छूने की, निकल मेरे घर से। उसने बोला आज के बाद मेरे घर में रहने का नहीं, तूने मेरी माँ को कैसे मारा, इतना ज्यादा। और मैंने उसको बोला भी, अगर और एक बार मुझे बोला पलटी कर तो मैं और मारूंगी। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ ना, मुझे याद आता है ना, मैं हमेशा माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी लॉर्ड। उसको आजी, हम लोग में मराठी में आजी बोलते हैं, उसको बोलती थी आई एम सॉरी, अभी तो वो है नहीं। इतना अंदर गुस्सा, इतना अंदर कड़वाहट भरा था। तो अगर मुझ जैसी लड़की का इस्तेमाल परमेश्वर उसके राज्य के लिए कर रहा है, तो क्या वो आपका नहीं करेगा? आप लोग तो मुझ जैसे इतने तो नहीं लग रहे हैं, मुझको सब भोले वाले दिखते हैं। वैसे तो मैं भी भोली वाली दिखती हूँ, अभी हूं भी, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन किसने मेरा जीवन बदला? उसके वचन ने।
जब दिन रात में अपने अंदर वचन का पानी को डालती गई, कल वो उदाहरण दे रहा था ना गंदा पानी का, याद है? बाल्टी में गंदा पानी, तो वो पानी साफ कैसे हुआ? जब साफ पानी अंदर बहते गया बहते गया बहते गया, अंदर का सारा गंदगी बाहर आया। वही हुआ मेरे साथ। जब वचन का दिन रात में सुनती गई सुनती गई सुनती गई, क्या हुआ? अंदर का गुस्सा, अंदर की कड़वाहट, और अब अंदर क्या बचा है? साफ पानी, ईश्वर का प्रेम, उसका वचन। अब नहीं मार रही हूं किसे, अब नहीं गाली आ रही मेरे मुंह से। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर वो मुझ जैसी को बदल सकता है, तो आप लोगों का नहीं जीवन बदलेगा क्या? लेकिन कार्य होना जरूरी है। अगर वो कहता है कि जो लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, उन लोगों का हृदय पथरीली भूमि बन गया है, जिस पर बीज तो गिर रहा है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा के कारण वो बीज जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब जब गुस्सा आता है, क्या करना है? अपने आप को याद दिलाना है कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। क्या हूं? क्या हूं? अगर मरे हुए कुत्ते को पत्थर से मारोगे, भौंकेगा क्या? काटेगा क्या? डंडे से मारोगे, भौंकेगा क्या? तो बस हमको बनना है मरा हुआ कुत्ता। ले भाई, तू कितना भी मेरे खिलाफ बोल, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? मैं मरा हुआ कुत्ता है, आई एम डेड डॉग। तू कितने भी बुरे शब्द मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो जिंदा ही नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह अब मुझ में जिंदा है। डोरमैट को क्या बोलते हैं? डोरमैट, पैरदान, जो घर के बाहर हम पैर साफ पोंछने को रखते हैं ना, कुछ कुछ पे लिखा होता है वेलकम। सही है? सही है। मान लो आपके जूते में कीचड़ लगाओ, मान लो गोबर लगाओ, अभी आप जा रहे हैं, घर के अंदर जाने से पहले उस पे घिसता है कि नहीं? फिर अंदर जाएगा कि नहीं? अब दूसरे दिन जब वापस आ रहे हो, वो डोरमैट आपको बोलता है क्या, ए कल मेरे को गोबर लगाया था ना, चल निकल, आने का नहीं? बोलता है क्या? वो फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? वेलकम। कीचड़ लगाओ, फिर क्या बोलता है? वेलकम। कचरा लगाओ, फिर क्या बोलता है? वेलकम। हमको वही बनना है, डोरमैट। तुम कितना भी आके मुझको कीचड़ लगाओ, तुम कितना भी आके मेरे बारे में गंदा बोलो, तुम कितना भी आके मुझे गाली दो, मैं क्या बोलूंगी? वेलकम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? जो भी लोग गुस्सा कर रहे हैं ना, आज से अपने आप को याद दिलाओ कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, मैं डोरमैट हूं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुरंत बदलाव होगा, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रवचन करने के बावजूद मेरी सटक गई थी। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि दूसरे ही दिन बदलाव होगा, लेकिन बदलाव जरूर होगा। जैसे शुरुआत में मेरे मुंह में हमेशा गालियां रहती थी, गालियां, मैं हमेशा गाली दे के बात करती थी। तो जब मैं वचन में आई, तभी भी मैं गालियां ही दे रही थी। शुरुआत में मेरे मुंह से गालियां निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ। मान लो दिन भर में मैं 100 गालियां देती थी, तो जब वचन में आई, क्या हुआ? 1 महीने के बाद 100 की 90 हुई, फिर 2 महीने बाद 80 हुआ, फिर 3 महीने बाद 70, 60, 50, ऐसे कर करके आज जब 3 साल हुए हैं यीशु में आके, आज क्या हुआ है? आज मुंह से गाली नहीं आता है, आज मुंह से आता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गुड। सो अब आशीष से भरे हुए शब्द मुंह से आ रहे हैं, गाली नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे बदलाव होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि बदलाव जरूर होगा। घुस रहे? हेलो, घुस रहे? कहा? कैसे? नींद आ रहा है? तो जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया।
कैसा रे सिस्टर एस्टर, तुम्हारा गाँव वाला ये लोग कैसा है रे बाबा? सो रहे हो तुम लोग? ले अभी वो भी नहीं बोलते। सो रहे हो तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। अभी भी कोई तो एक था, अभी मेरे को होश नहीं है, तुम बोला हालेलुया। तुमको अलग से पनिशमेंट बाहर जाने के बाद। हालेलुया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। बाजू वाले को हिलाओ और बोलो आज से गुस्सा मत करो। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ और बोलो आज से गुस्सा मत करो, आज से नाराज मत होना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज से गुस्सा होना है क्या? जब जब गुस्सा हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा हृदय का भूमि कौन सा हुआ? हेलो, कौन सा हुआ? तो फसल आएगी क्या? आएगी, लेकिन शैतान के राज्य की आएगी, क्योंकि गुस्सा ईश्वर नहीं सिखाता है। तो अगर वो ईश्वर से नहीं है इसका मतलब वो किससे है? हालेलुया। गुस्सा करोगे तो फसल उसी के राज्य की आएगी। और गुस्सा देखो, हमको ना उम्मीद इंसान से नहीं करनी है। दूसरों को बदलने मत जाओ। अगर दूसरों से उम्मीद करते रहोगे तो हमेशा तुम नाराज ही रहोगे अपनी जिंदगी में। दूसरों को बदलना छोड़ो, अपने आप को बदलो, दूसरा खुद ब खुद बदलेगा। शुरुआत में मैं मेरे माँ को बदलने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बताया मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हिंदू ब्राह्मण। तो मुझे माँ क्या बोलती थी? यीशु का नहीं बोलने का, यीशु का नाम नहीं लेने का। तो मैं हमेशा क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु मेरे माँ को बदल, प्रभु मेरे बहन को बदल। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया बदलने की जरूरत उनको नहीं है, बदलने की जरूरत तुझको है। तू खुद बदल, तेरा बदलाव देख के वो लोग खुद बदल जाएगा। और आज वैसा ही हुआ है। आज मेरे घर में वैसा ही हुआ है। जो माँ मुझे यीशु का प्रवचन करने से रोकती थी, वही माँ कुछ साल बाद, 1 साल बाद खुद मेरा बैग पैक करती थी और मैं मिशन पे जाती थी, जो मुझे यीशु का नाम लेने के लिए रोकती थी। तो हमेशा अपनी प्रार्थना ये रखो कि प्रभु मुझे सिखा कि मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे बता कि मुझे कहाँ सुधार करने की जरूरत है, मैं तैयार हूं करने के लिए। जब आप में सुधार होगा, सामने वाला खुद। अभी माँ क्या बोलती है? ये गाली देना बंद हो गई है, ये मारना बंद हो गई है, ये बीमार नहीं हो रही है, ये क्लब जाना बंद हो गई है, इसका सब दुष्ट चीज बंद हो गया है, तो मैं इसको क्यों रोकूं? सच में ये जो करती है ना, इसमें कुछ तो है, क्योंकि बदलाव है। उदाहरण मान लो, एक पति है जिसके हृदय में बहुत तेज दर्द हो उठा। अब उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल में उसको पता चलता है चेकअप के बाद कि इसका हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा, ब्लॉकेज है, ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये डॉक्टर को पूछता है, बाप रे, तो ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो मुझे दर्द होगा क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, अरे बाबा बड़ा ऑपरेशन है, जरूर दर्द होगा। तो ये पति बोलता है, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे हृदय के बदले मेरे बीवी के हृदय का ऑपरेशन करो और मेरा हृदय ठीक हो जाए? हो सकता है? हेलो, हो सकता है? डॉक्टर बोलेगा हृदय का बाद में पहले तेरा दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? दर्द किसके हृदय में है? तो ऑपरेशन किसका होना है?
अगर किसी के बोले हुए शब्द मुझको दर्द दे रहे हैं तो ऑपरेशन किसका होना है? अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अगर किसी के कड़वे बोले हुए शब्द मेरे हृदय को दर्द दे रहे हैं तो ऑपरेशन किसका होना है? अच्छा, दर्द किसके हृदय में था? उधर पति के हृदय में। ऑपरेशन किसका करने को वो बोल रहा था? तो क्या संभव है क्या? दर्द जिसके हृदय में है ऑपरेशन उसी का होगा कि नहीं होगा? तो मान लो अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ गलत बोला और मुझको दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन किसका होना है? किसका होना है? या उसका? और हमारी प्रार्थना क्या है? उसका ऑपरेशन कर। प्रभु बोलेगा जरूरत उसको नहीं है, जरूरत किसको है? समझा? समझ आ रहा है? तो अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख पहुंच रहा है किसी के शब्दों का, इसका मतलब बदलना आपको है। उसको नहीं। हम रेट्रीट भी आते हैं, हम प्रवचन कई बार अभी आपका होता है कि नहीं मालूम नहीं, कई बार मैंने ऐसे सुना है और होता भी है। कई बार मैं प्रवचन सुन रही हूँ, ओके, जब मैं प्रवचन सुन रही हूँ मेरे दिमाग में चलता है अरे उसको इधर होना चाहिए था, ये उसी के लिए बराबर है। इधर वालों के साथ नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है, जब हम प्रवचन सुनते हैं किसी का तो याद आता है कि उसको यहाँ पे होना चाहिए था, ये बराबर उसको चाय पानी है। नहीं होता है? दूसरों को देने को मत जाओ, पहला अपने लिए लो। जब खुद करेक्शन करोगे, तुम्हारे जीवन में लगे हुए फलों को देखकर सामने वाला खुद आएगा तुम्हारी ओर और कहेगा कि तेरे जीवन में ये फल कैसे, मुझे बता। समझ आ रहा है? भले ही पति मेरे साइड से नहीं है, शराब पी रहा है, लेकिन बदलना किसको है? उसको कि मुझको? मुझको बदलना है। मेरे आंखों के लेंस को मुझे बदलना है। जो उसके हाथ में मुझे शराब नहीं दिखती, बल्कि उसके हाथ में मुझे यीशु का लहू दिखता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझे कि ना समझे? तो अगर गुस्सा आ रहा है तो हृदय का भूमि कौन सा हुआ? हेलो, कौन सा हुआ? तो फसल आएगी क्या? कभी भी नहीं आएगी। हालेलुया। तो पहला बीज कौन सा था? वे लोग मतलब कौन थे? वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? वे लोग कौन है? जिनको क्या होता है? वचन को तो आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन तुरंत उनमें आता है गुस्सा। हालेलुया। आगे बढ़े। यहां तक समझा आप लोगों को? किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े दृढ़ रखते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार न करने पर ये तुरंत स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनका पथरीली भूमि का हृदय है, ऐसे लोग वे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर करते हैं गुस्सा। तो उनके जीवन में वचन ने जड़ पकड़ा ही नहीं है। समझ आया? हेलो, समझ आया? अब तीसरी भूमि कौन सी थी? काटेली झाड़ी। खोलिए मार्क 4:18, आगे ही है, मार्कुस 4:18। नेक्स्ट। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु मोबाइल। संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो तीसरी भूमि है, कांटे में गिरे हुए बीज, मतलब ये वे लोग हैं जिनमें ये 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? हेलो, कितने प्रकार? पहला, जो करते हैं संसार की चिंता। दूसरा, उनमें होता है धन का लालच। और तीसरा, जो फंसते हैं अन्य वासनाओं में। ये तीनों प्रकार के लोगों के हृदय की भूमि कौन सी है? कांटे वाली। तो फसल आएगी क्या? आएगी क्या? हालेलुया। पैसे का लालच होता है? इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। हेलो, पैसे का लालच होता है कि नहीं होता है? संसार की चिंता होती है कि नहीं होती है? कितने साल पहले आखिरी बार आपको चिंता हुई थी? हेलो, कितने साल पहले आखिरी बार चिंता किए थे? रोज होता है? कुछ लोगों को अभी भी हो रहा है। कब छोड़ेगी यार ये? चिंता होती है नहीं होती है? लेडीज लोग को कम होती है, ये जेंट्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इधर ऐसा है? इधर लेडीज को कम होता है? लेडीज फर्स्ट। अरे बहनों, चिंता होती है कि नहीं होती है? मान लो आप किचन में खाना बना रहे हो, फिर आंखों से आंसू आना चालू होता है कि नहीं? मेरे को ऐसा बोला उसने। मान लो पति सवेरे सवेरे 4 सुना के गया है। अब वो तो पति तो निकल लिया ऑफिस के लिए, लेकिन तुमसे चिंता बात करता है कि नहीं? इतने साल इसके साथ बिताए मैंने। होता है? फिर चिंता जब ज्यादा बात करती है, पल्लू आ जाता है। हाथ चल रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मेरे को ऐसा बोला। फिर कुछ देर बाद यहाँ के साथ साथ यहाँ से भी बहना चालू होता है। अब जब वो पति जो सवेरे सुना के गया था, रात को वापस आता है, अब गुस्सा तो है, चिंता तो है, मुझको ऐसा बोल के गया था। खाना देते हो नहीं देते हो? बीवी लोग बहुत प्यार करता है, तो खाना देता है नहीं देता है? देता है ना? फिर मान लो पति खा रहा है, आज नमक बहुत ज्यादा हो गया है। अब उसको क्या मालूम किधर का नमक गिरा है? वो तो चाट चाट के खा रहा है। अब उसको क्या मालूम, बाय 1 गेट 1 फ्री। इधर इधर नहीं करता है, इधर करता है, डालता है। पति लोग, तुम लोग सावधान रहो, जिस दिन खाने में नमक ज्यादा है ना, सोच लो। बंबई वाली बोली कि तूने मुझको आंसू दिए ना, ले तू अब खा। हालेलुया। चिंता होता है नहीं होता है? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा? पूरा संसार का चिंता लेके घूम रहा है। तो तुमसे दिन भर कौन बात कर रहा है, ईश्वर या शैतान? लेकिन प्रभु क्या कहता है? चिंता करो। खोलिए 1 पेतरुस 5:7। इधर इधर फोल्ड करके रखना, वापस आएंगे। 1 पेतरुस अध्याय 5 वचन संख्या 7।
1 पीटर 5:7, 1 पेतरुस 5:7। पढ़िए। पेज नंबर 365। 365। 5:7। आप अपनी सारी चिंताएं आप अपनी कुछ चिंताएं अरे कुछ चिंताएं सारी लिखा है। सारी चिंताएं पति की रहेगी तो, बच्चों की रहेगी तो, पैसे की रहेगी तो, घर की रहेगी तो, नौकरी की रहेगी तो, प्रॉपर्टी की रहेगी तो, कुछ चिंताएं लिखा है। सारी चिंताएं आप अपनी, सारी चिंताएं पढ़ो आगे। सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे पति पर छोड़ दे। उस पर छोड़ दे तो सही है ना, पति पर छोड़ दे। अरे तो उस पर तो किस पर, पति पर छोड़ दे। लेकिन हम किधर जाता है, वो बोलता है क्या सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गई मेरा, चल पहले ही मेरे को ऑफिस को देरी हो रही है। नहीं होता है। चिंता लेकर किसके पास जाते हो, पति के पास कि ईश्वर के पास। तो अगर हेड ऑफिस में कनेक्शन है तो ब्रांच ऑफिस काहे को जानेगा, सही है कि नहीं। अगर मेरा हेड ऑफिस में कनेक्शन है, हेड ऑफिस से मेरी खास पहचान है, तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी चिंता लेके ब्रांच ऑफिस में क्यों जाऊं। जब उदाहरण मान लो, अगर मोदी के साथ मेरा खास रिश्ता है तो मैं मोदी के सेक्रेटरी के पास जाऊंगी क्या। हेलो, मेरा अगर कुछ समस्या है, चिंता है और मेरी मोदी जी से खास पहचान है, तो उसको छोड़ के मैं उसके सेक्रेटरी के पास जाऊंगी, क्यों नहीं। अरे डायरेक्ट कनेक्शन है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है ना। उसी तरह परमेश्वर के साथ अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो यहां जाने का छोड़ के मैं यहां ब्रांच ऑफिस क्यों जाऊं। इधर जाऊंगी तो चिंता घटने के बजाय बढ़ेगी, लेकिन इधर जाऊंगी तो वो कहता है तू मेरे पे डाल, तू मेरे पे डाल, मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन अपनी चिंता को क्या कर रहे हो, इतने सालों से गलत एड्रेस पे भेज रहे हो। तो खत्म हो रही है क्या, हेलो, खत्म हो रही है क्या। क्योंकि उसको गलत एड्रेस पे भेज रहे हो, जहां भेजना चाहिए वहां भेजो। लेकिन जब चिंता होती है हम क्या करते हैं, पति के पास जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, संसार के दोस्तों के पास जाएंगे। सही है कि नहीं, होता है। लेकिन सही एड्रेस पे जाओ, तब आपको उसका जवाब सही आएगा। मुझको जरूरत नहीं है कि मैं चिंता करूं, क्या करूं, कैसे खाऊं, क्या पीऊं, कैसे रहूं। नो नीड। खोलिए मैथ्यू 6:31, मती 6:31। 63। पढ़िए 31। तब ईसा ने उनसे कहा, इसकी 30% मती नंबर 10 मती 10 6:33 6:31। लाइट गया। कहते हुए इसीलिए मत करो, चिंता करो।
अरे करो, अरे करो। लेकिन हम करता है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या कहता है? चिंता मत करो। पढ़ो। हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज मैं इन सब चीजों की खोज में बैरियर भी लगे रहते हैं। प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो कि क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। इन सब की खोज में अविश्वासी लोग इसकी चिंता करते हैं। अभी आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये लोग कभी चिंता करते हैं कि मेरी माँ मुझे खाना देगी कि नहीं? नहीं करते। कभी चिंता करते हैं कि आज मुझको नंगा तो नहीं रख देगी, कपड़ा देगी कि नहीं पहनने को? नहीं, हेलो, नहीं रखती उनको चिंता। आपके घर में जानवर है, जी, बैल मुर्गी है, तो वो लोग चिंता करते हैं आज मेरा मालिक खाना देगा कि नहीं देगा? नहीं, वो सोचना उनका काम नहीं है। उसी तरह ईश्वर का राज्य कैसे चलता है? वो बोलता है कि तू बस मेरे राज्य के पीछे चल और तेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला पिता मैं हूं। तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं सोचना कि कल मेरे साथ क्या होगा, बल्कि मुझे ईश्वर के राज्य के पीछे रहना है, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। अब ये निर्भर करता है आपके विश्वास पर। अगर आप संसार की चीजों पर विश्वास कर रहे हो तो आपको हमेशा चिंता सताती रहेगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु मेरा पिता है जो मुझे कभी कमी घटी नहीं होने देगा, तो चिंता कभी भी मुझे नहीं आएगी। हालेलुया। मैंने बताया ना आप लोगों को, जब मैं वेस्ट बंगाल जा रही थी, मेरा बैग चोरी हो गया ट्रेन में, और मेरे पास मेरा पर्स नहीं, मेरा फोन नहीं, सब कुछ गायब। लेकिन हमको जरा भी चिंता नहीं आया कि अब हम आगे कैसे जाए। हमने गाड़ी में बैठ के उस चोर को आशीर्वाद दिया, प्रभु यीशु के नाम से इसका घराना आशीर्वादित है, इसका परिवार आशीर्वादित है, परिवार का हर एक सदस्य यीशु का विश्वासी बन गया है, क्योंकि अभिषेक से भरी हुई चीजें उसके घर में प्रवेश की है, तो परमेश्वर का सामर्थ उसके घर में आया है। तो हमने चिंता नहीं की, हमने जरा भी चिंता नहीं की। आज तक मेरे पास मेरा फोन नहीं है, जबकि मेरा सारा हैंडलिंग मेरे फोन से होता था। लेकिन अभी भी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास मेरे प्रभु यीशु पर है, जो कहता है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तेरे बैग के साथ क्या होगा। तू ये विश्वास कर और मेरे राज्य का कार्य करने निकल, बाकी जो देखना है मैं देख लूंगा। उस आरपीएफ पुलिस वाले ने हमको बोला आसनसोल में उतरिए, आपका बैग में जो भी खाली बैग के अंदर तो कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल छोड़ के वो गया है, तो मोबाइल तो है, तो आसनसोल में उतरिए। मैं बोला नहीं चाहिए, वो जिधर भेजना है आपके ऑफिस में उधर भेज दीजिए, मैं कलेक्ट कर लूंगी, क्योंकि हमको मिशन है, हम मिशन छोड़ के मोबाइल के पीछे नहीं भागेंगे। क्योंकि अगर उधर उतरते तो आगे का एक दिन हमारा वेस्ट हो जाता। हालेलुया। तो तुम मत चिंता करो कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। प्रभु कहता है तू जहां कहीं तेरे हाथों को रखेगा वो क्षेत्र मैं तेरे समृद्धि में बदल दूंगा। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आगे क्या करूं, बल्कि वो कहता है तू जो कुछ भी कर, अगर तू मुझ पे विश्वास कर रही है तो वो क्षेत्र मैं तेरे समृद्धि में बदल दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब नौकरी मिलेगी, मुझे कब चंगाई मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ ईश्वर के वचन को बोना, ईश्वर के वचन को बोलना, उसी के अनुसार सोचना, उसी की कल्पना करना, ताकि जो बीज बो रहे हो समय आने पर उसका फसल अवश्य आएगा।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो चिंता मत करो कि क्या होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा प्रोवाइडर, तुम्हारा देने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इस सृष्टि का रचनाकार है जिसने हमें बनाया है, खास है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ, जी। तो चिंता मत करो कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर विश्वास करते हो, यूसुफ जेल में था कि नहीं था? लेकिन वचन कहता है ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन, जबकि वो जेल में था। जेल में होने के बावजूद वचन कहता है कि वो समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति गुलाम है तो समृद्धि से कैसे भरा हो सकता है? क्योंकि संसार के अनुसार समृद्धि क्या है? अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा, अच्छा गोल्ड। लेकिन ईश्वर के राज्य में ये समृद्धि नहीं है। ईश्वर के राज्य में ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता और उसके साथ अनंत का जीवन, ये समृद्धि है। तो यूसुफ भले ही गुलाम था, लेकिन फिर भी कौन उसके साथ था? ईश्वर उसके साथ था। इसीलिए उसको प्रॉस्परस कहा गया है, जेल में होने के बावजूद। हालेलुया। तो ये चिंता मत करो कि तुम्हारा अभी मुझको बताओ, क्या कोई इधर है जो बोलता है मैं कभी मरेगा ही नहीं? कोई है ऐसा? हेलो, कोई है ऐसा जो बोलता है सिस्टर मैं कभी नहीं मरूंगा, इधर हमेशा के लिए हूं? कौन है? सबको एक ना एक दिन जाना है। अरे जाना है, नहीं जाना है? किधर जाओगे? उसमें भी डाउट है तुम लोग को? उसमें भी संडे है, उसमें भी चिंता, बाबा पहुंचूंगा कि नहीं? अरे प्रभु कहता है अगर तूने मुझे तेरा पिता और परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है तो तू ऑलरेडी उद्धार पा चुका है। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं मरने के बाद जाऊंगी कि नहीं हेवन। सैल्वेशन इज नॉट अबाउट गोइंग हेवन। उद्धार सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ वही नहीं है। उद्धार मतलब धरती पे रहते हुए मैं स्वर्ग का अनुभव कर सकती हूं, जो कि आज हम लोग कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो स्वर्ग अनुभव करने के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस धरती पे जीते जीते ही आप स्वर्ग अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। तो जाना है ना कभी ना कभी, इधर हमेशा के लिए है क्या? ओके, आप लोगों को उदाहरण देती हूँ। हम लोग मुंबई से रांची आ रहे थे, लेकिन हमारा फ्लाइट वाया मतलब बीच में हॉल्ट था हैदराबाद। हैदराबाद में हमें नहीं, रांची से हम लोग मुंबई जा रहा था, करेक्ट ना डिंजल? हाँ, तो रांची से मुंबई जाते वक्त बीच में हॉल्ट था हैदराबाद, और हैदराबाद में हमको 6 घंटा रुकना है। कितना घंटा? 6 घंटा हैदराबाद एयरपोर्ट पे रुकना है। अब मुझको बताइए, उस 6 घंटे के दौरान जहां मैं हैदराबाद में रुकी हुई हूं एयरपोर्ट पे, उस 6 घंटे में क्या मैं बड़े बड़े चीजों का शॉपिंग करूंगी? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कबर्ड, सोफा? नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? अरे पैसे हैं मेरे पास अभी। हेलो, क्यों नहीं करूंगी? आप लोगों को भूख लगा है? नहीं। अरे तो मुंह से आवाज तो निकालो। मैं अकेला चिल्ला रहा है फिर भी बाहर आवाज जा रहा है। तुम लोग इतना रह के भी मुझे सुनाई नहीं दे रहे। करूंगी क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको और दूसरी जगह जाना है, हेवी है सामान, कैसे लेके सकती? लेके नहीं जा सकती। मान लो हल्का सामान होगा तो क्यों? यात्रा में जाना, यात्रा में क्या हैदराबाद मेरा परमानेंट घर है? क्या उधर हमेशा के लिए मैं हूँ? नहीं।
उधर मैं कितने घंटों के लिए हूँ? तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेके क्या करूंगी? एयरपोर्ट पे एग्जीबिशन में लगाऊंगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? उधर इन चीजों का खरीदारी करके मैं क्या करूं? मेरा घर कहाँ है? मुंबई। तो हैदराबाद में मैं शॉपिंग करूंगी क्या? उधर इन्वेस्ट करूंगी क्या? नो नीड, क्योंकि हमेशा के लिए मैं वहां नहीं हूं। उसी तरह वचन कहता है कि इस धरती पर का हमारा जीवन ईश्वर के पलक झपकने के बराबर है, कुछ ही क्षण भर का है। तो हम कहाँ लगे पड़े हुए हैं शॉपिंग करने में? धरती पे, जहां पे हम कुछ ही समय के लिए है। हम कहा प्रॉपर्टी करने में व्यस्त हो गए हैं? धरती पे, जहां पे हम कुछ ही समय पे है। ट्रांजिट, ट्रांजिट बोलते हैं उसको, ट्रांजिट। हम लोग ट्रांजिट में चल रहे हैं, ट्रांजिट में। यहाँ पे हमारा परमानेंट घर नहीं है। यहाँ पे हमको क्यों भेजा गया है? मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद है उसके आत्माओं को बचाना, उसके राज्य में सोल्स को बचाना। लेकिन हम लोग क्या बचाने में लगा है? पुरने वाला है हमेशा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इधर लोग प्रॉपर्टी नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है। हेलो, इधर भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे चिल्लाना कम पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हमारा हमेशा का घर कौन सा है? परमानेंट घर। और क्या लगता है स्वर्ग में कुछ चीज का कमी है? कुछ कमी है? अरे उधर तो हमारे नाम से ऑलरेडी कमरा रजिस्टर्ड है, हमको उधर के लिए कुछ कमी नहीं है। उधर सब भर भर के है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रखा है इस धरती पर, तो मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद है कि मैं उसके राज्य के लिए आत्माओं को बचाऊं। हालेलुया। और आपको बताती हूं, प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी आत्मा बचने के बाद होती है, क्योंकि उसको हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। तो संसार की चिंता करनी है क्या? अगर आप संसार के चिंता में व्यस्त हो, तो आपके हृदय की भूमि कौन सी हुई? कौन सी हुई? तो उधर फसल आएगी क्या? कभी भी नहीं आएगी। पढ़ो वापस उस वचन को। परंतु संसार की चिंताएं, शुरुआत से पढ़ना, 16 से। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है, और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आप पढ़ने पर 18 कौन सा पढ़ रही? 18, 18। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं डेंजिल, जो वचन सुनते ही, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह, दूसरा कौन सा है? धन का मोह, हेलो, दूसरा कौन सा है? धन का मोह, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? धन का मोह, पैसा, पैसा, पैसा। पैसा, पैसा, पैसा। हेलो, पैसा, पैसा, पैसा। अरे पैसे का मोह नहीं होता क्या?
पैसे का मोह होता है? हेलो, पैसे का मोह होता है? पैसा कमाने में दिन रात निकल जाता है कि नहीं? पूरा जिंदगी निकल जाता है कि नहीं? हम सब व्यस्त है पैसा कमाने में। सिस्टर रिट्रीट नहीं आ सकती सिस्टर, क्यों? छुट्टी नहीं मिलता है सिस्टर। अरे छुट्टी नहीं मिलता है तो दांडी मारो। हाँ तो 2 दिन का सैलरी कट हो जाएगा सिस्टर। अगर किसी का शादी रहेगा, तुम छुट्टी लेके शादी में नहीं जाएगा? हेलो, शादी में नहीं जाएगा? उधर बोलता है क्या सिस्टर पैसा कटेगा सिस्टर? जब प्रभु दिखता है तब क्या होता है? पैसा कटेगा। लेकिन पैसा दिया किसने? हेलो, वो आशीष तुमको दिया किसने? वो नौकरी तुमको दिया किसने? और मैं हमेशा कहती हूँ, क्रिस्ती जीवन में आशीष आना मतलब सबसे खतरनाक समय। क्रिस्तियों के जीवन में आशीष आना मतलब सबसे खतरनाक समय। पता है क्यों? क्योंकि आशीषों के पीछे इतना पड़ जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं हम लोग कि जिससे वो आशीष आया हम उसी को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसको नौकरी चाहिए थी, नौकरी नहीं थी, तो वो हर दिन चर्च में जाता था, हर दिन मिसा करता था, हर दिन रेट्रीट, चर्च में उस रेट्रीट होता था, हर दिन वो रेट्रीट को जाता था, कुर्सी लगाता था, झाड़ू मारता था, हर दिन उधर ही रहता था चर्च में। फिर जब फादर से मुलाकात हुई, फादर ने बोला आप रोज आते हो यहाँ पे चर्च में, आप फ्री रहते हो क्या? उसने बोला हाँ फादर, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो फादर ने बोला ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। और दोनों ने मिलके एग्रीमेंट का प्रार्थना किया, सहमति का प्रार्थना। कुछ 8-10 दिन फिर वो चर्च आया, लेकिन 8-10 दिन के बाद ये चर्च में दिखना ही बंद हो गया। तो फादर सोच रहा है 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, सोच रहा है ये चर्च आता क्यों नहीं है, कॉल भी नहीं उठाता है। तो फादर उसके घर गया। जब घर गया, बीवी ने दरवाजा खोला। जब फादर अंदर गया, ये मस्त में टीवी के सामने टेबल पे बैठा है, सामने गिलास है, बोतल है और बैठा है। तो फादर ने उसको पूछा क्या भाई आजकल आते नहीं हो चर्च, दिखते ही नहीं हो, क्या हो गया? अरे कहाँ फादर जी, अब समय मिलता है, नौकरी लग गई है। ओ वेरी गुड, नौकरी लग गई है तो सैटरडे संडे तो तुमको छुट्टी होती है ना, तभी तो आना चाहिए ना। अरे नहीं, सैटरडे तो बिजी हो जाता है, वीकेंड दोस्तों के साथ, संडे एक दिन मिलता है फादर, उसमें थोड़ा आराम चाहिए ना शरीर को। नौकरी मिलने से पहले ये हर दिन किधर था? नौकरी मिलने के बाद अब इसका क्या हो रहा है? यही हमारा जीवन हो गया है। जब समस्या है प्रभु प्रभु प्रभु, और जब समस्या गई ओके प्रभु तू भी आराम कर, मैं भी आराम करता हूँ, छुट्टी ले थोड़ी दिन, जब अगली समस्या होगी फिर तेरे पास आऊंगा, तब तक तू भी आराम कर, मैं भी आराम करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर फादर जब चर्च वापस आता है, फादर बैठता है अकेले में यीशु के साथ और बोलता है पिता, आपका ये बच्चा दलदल में धंसते जा रहा है। आज मैंने देखा कि आपने तो इसको आशीष दिया, लेकिन अब ये दोस्तों के साथ बियर बार में दिख रहा है, अब ये नशे में फंसते जा रहा है, प्रभु इसे बचाइए। 2 दिन बाद वो आदमी फिर चर्च दिखता है, 2 दिन बाद वो फिर चर्च आता है, फादर को मिलता है। फादर बोलता है अरे आज तो वीकेंड नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, तू कैसे आ गया? बोलता है फादर गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? मेरा नौकरी गया, मेरा नौकरी। अब प्लीज प्रार्थना कर दो दूसरा मिल जाए। नौकरी गया तो क्या प्रभु ने उसका नौकरी छीना? तो क्यों नौकरी गया? प्रभु ने एक्चुअली उसको बचाया, क्योंकि उस नौकरी में वो बरकरार रहता तो आगे जाके उसको बेवड़ा बनने में समय नहीं लगता, नशेड़ा बनने में समय नहीं लगता। तो प्रभु ने बोला अब भी इसको दलदल से निकालता है, बाद में ज्यादा धंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया।
पूरा समय, पूरा जिंदगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे कमाना गलत है, जो मैं नहीं बोल रही हूँ उसको मत सुनना। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे मत कमाओ, मैंने ये नहीं कहा कि पैसे कमाना गलत है। मैं कह रही हूं आपके जीवन में प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप किसे दे रहे हो, पैसा या प्रभु? क्योंकि वचन कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और स्वामी कौन है मेरे जीवन का? जिसको भी मैंने अपने जीवन में पहले स्थान पर रखा है, ऊपरी स्थान पर रखा है, वही मेरा स्वामी है। फिर वो मेरा प्रॉपर्टी हो सकता है, मेरा पैसा हो सकता है, मेरा पति हो सकता है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, हर एक चीज जिसको भी मैंने यीशु के ऊपर स्थान दिया है। हालेलुया। आज जब मैं जाती हूँ जगह जगह, गांव गांव प्रवचन करती हूँ, लोग खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, चमत्कार देखते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, एक भी जन आके नहीं बोलता कि सिस्टर हमें सिखाइए, हम भी ईश्वर के राज्य में कार्य करना चाहते हैं। एक भी नहीं। अगर हम कहे कि चलो अपना काम धंधा शटर बंद कर दो, निकलो हमारे साथ, आपका बच्चा आपके बेटियों को ले जाते हैं गांव गांव, प्रवचन करेंगे साथ में मिलके, क्या बोलोगे? मेरा नहीं, बाजू वाले का लो, बाजू वाले को लेके जाओ, मेरा नहीं बाबा, मेरा तो डॉक्टर बनेगा। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ डॉक्टर बनना गलत है, बनो, लेकिन आपके जीवन में प्रायोरिटी कौन है? कब हम प्रभु की सेवा करने निकलते हैं? रिटायरमेंट के बाद। अभी 2 साल बचे हैं सिस्टर, फिर रिटायरमेंट, फिर मैं जाऊंगी यीशु का काम करने को। अरे तभी तुमको खुद को डंडा लगेगा तो प्रभु तुमको कहां कहां लेके जाएगा? तभी तुमको खुद को डंडा लगेगा तो प्रभु तुमको कहां लेके जाएगा? हम प्रभु को कौन सा समय दे रहे हैं? मुफ्त, बचा हुआ, फ्री वाला। सही है कि नहीं? फ्री वाला समय उसके लिए है। लेकिन जब सच में तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा वो काम करना चाह रहा है, सच में तुम्हारा शरीर उस कैपेसिटी का है, तब तुम क्या कर रहे हैं? संसार में बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है। पैसा कमाओ, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे मत भागो। पैसा वो पिंजरा है जो आपको अंदर फंसा। आप लोग इधर चूहा पकड़ता है, हेलो, चूहा पकड़ते हो, वो पिंजरा लगाते हो कि नहीं? अंदर क्या लगाते हो? टमाटर। अरे वाह, इधर के चूहों की मजा है, वेरी नाइस। अभी मान लो आपने पिंजरा लगाया है जिसके अंदर लाल लाल टमाटर। अभी मान लो चूहा जा रहा है, पिंजरा दिखता है? दिखता है, अच्छा लग रहा है। उस चूहे को पिंजरा दिख रहा है क्या? उसको क्या दिख रहा है? टमाटर, अंदर का। ये लालच के चलते क्या होता है, जा जाके घुस जाता है और टमाटर, जैसे ही टमाटर फंसेगा नहीं जब तक वो टमाटर खींचेगा नहीं। सही है कि नहीं? जैसे ही उसने उस टमाटर को खींचा, क्या हुआ? दरवाजा, दरवाजा। अब चूहे को कैसा मारते हो? हाँ, उस पे गर्म पानी डालते हो, ठंडा पानी डालते हो, डुबा डुबा कर उसकी मौत। मुझको बोलो, जब उसने टमाटर खींचा, जब उसने टमाटर देखा, क्या उसने सोचा होगा कि ऐसी दर्दनाक मौत होने वाली है? सोचा होगा क्या? उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि मैं पिंजरा में फंसने वाला है। दिखा क्या? अरे दिखा क्या उसको? टमाटर। किस लालच में अंदर गया? टमाटर। खींचा किसको? टमाटर। लेकिन मौत कैसे? डुबा डुबा के, डुबा डुबा के। हालेलुया। वही है पैसे का लालच। पैसा तुमको अपनी ओर खींचेगा, आजा आजा, होता है? हेलो, होता है? फिर तुम जाता है और फिर क्या होता है? धीरे 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 वो पैसा हर दुष्ट चीज को तुम्हारे जीवन में लाना चालू करता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है?
हम्म हम्म हम्म। इधर नहीं होता है, इधर भी होता है, सब में बराबर है तुम बंबई वाले का। जब पैसा आता है दोस्त बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दोस्त में तुम, दोस्त को तुम में दिलचस्पी नहीं है, दोस्त को तुम्हारे, फिर वो दोस्त तुमसे हर एक चीज करवाता है जो पैसा नहीं था तब तुम नहीं कर रहा था, क्योंकि पैसा ही नहीं था। सही है कि नहीं? तो पैसा वो पिंजरा है जो शैतान ने तुम्हारे लिए लगाया है। फिर हमारी सोच क्या होती है? ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया, ये डायलॉग तुम लोग को बराबर मालूम है। चिल्ला चिल्ला के वचन पूछ रही हूँ, उसका आवाज नहीं निकलता है, सबसे बड़ा रुपया। ये डायलॉग किसने सिखाया? संसार ने। लेकिन यीशु भी उसका डायलॉग हर संडे सिखाता है कि नहीं? मिसा में प्रवचन सुनता है कि नहीं? सरमन सुनता है कि नहीं? मान लो मिसा आए हो, पूरा फादर जी का इतना अच्छा सरमन आज भी उसने दिया ना, फादर जी ने दिया ना। किसके विषय में बताया? देखो, यही हमारा हालत है। हम मिसा आते हैं, हम सरमन सुनते हैं, लेकिन जब मिसा के लिए बैठे हैं, दिमाग किधर है? शरीर बैठा है, लेकिन दिमाग बोलता है संडे है, बीवी ने चिकन लाने को बोला है, कौन सा दुकान से लेके जाऊं, इधर वाला या उधर वाला? फिर धनिया भी है, और क्या चाहिए? हल्दी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मसाला। फिर जाते वक्त एक छोटू सा, मैंने थोड़ी ना बोला, तुमको कैसा मालूम? तुम भी लेके जाता है क्या? सही है कि नहीं? शरीर बैठा है, लेकिन ये किधर है? घूम रहा है। तो फिर ऐसा व्यक्ति जब मिसा के बाहर निकलता है, उसको पूछता है, अरे आज का मिसा अच्छा था ना? अरे क्या अच्छा था, एकदम मस्त रे, एकदम मस्त। फादर जी ने क्या प्रवचन किया, वाओ, एकदम मजा आ गया। ऐसा? तो ऐसा क्या बताया? वो तो याद नहीं है। अरे वो तो याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बताया जो कि अच्छा था, लेकिन क्या था? क्यों याद नहीं है? क्योंकि तू सिर्फ शरीर में उधर था, ये किधर था? तो आज भी वैसा ही हुआ है सबका, इसीलिए याद नहीं आ रहा है। सबने नहीं बैठा। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट तो लोग थे ना। विधवा स्त्री के बारे में बताया कि नहीं, कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पैसा वो पिंजरा है, पैसे का लालच वो पिंजरा है जो आपको ईश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ घुस रहा है? कहाँ? हृदय में। कैसे? तो पैसों के लालच में कभी मत फंसना। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, पैसे के पिंजरे में कभी मत फंसना। पैसे के पिंजरे में कभी मत फंसना। बोलो बोलो, चूहा मत बनना, चूहा मत बनना, चूहा मत बनना। चूहा मत बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को और एक बार हिला के बोलो, चूहा मत बनना। चूहा मत बनना।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पैसे का लालच ईश्वर से आपको दूर ले जाएगा, कभी मत करना। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़ो उस वचन को फिर से, 18। हाँ, थैंक यू ब्रदर। और हेलो, और अन्य वासनाएं। अभी ये चिंता समझ आ गया, पैसे का लालच समझ आ गया। ये अन्य वासनाएं क्या है? ये अन्य वासनाएं मतलब शैतान आपको ले जाता है आपके पुराने जीवन में वापस। शैतान आपको ले जाता है आपके पुराने, वो वहीं पर आपको हमला करता है जो एरिया में आप कमजोर हैं। क्या करेगा? जिस एरिया में हम कमजोर क्या करेगा? एरिया में हमला करेगा। वो आपको कहाँ हमला करेगा? जिस एरिया में हम कमजोर हैं, जहां पे हम कमजोर हैं, जहां पे हम कमजोर हैं। कमजोर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? जी हाँ। उदाहरण देती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आना तो जरा इधर, सुनो सुनो, सिर्फ उदाहरण है। हाँ, अभी जयंती आपके गांव की ही है ना? जी हाँ। आप लोगों ने वो WWF देखा है? फाइटिंग, बॉक्सिंग, सही है ना? उसमें 2 पार्टी रहता है, 2 बॉक्सर्स, बराबर? अभी इधर भी WWF होने वाला है। एक साइड है गौरी फ्रॉम मुंबई और दूसरे साइड है जयंती फ्रॉम सीतापुर। तुम किसका साइड में है? जयंती के साइड में। कैसा लोग है रे? हम लोग कभी इधर नहीं रहते ना, जयंत के साथ ये लोग रह रहे थे। शाना लोग है बहुत, खुद का गाँव वाली है बोल के जयंती का साइड में। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं कौन तगड़ा है। सही है कि नहीं? पल्लू वल्लू बांध ले, मैं भी बांध रही हूँ। हालेलुया। सुनो, वो WWF में क्या होता है, दोनों बॉक्सर भिड़ जाते हैं एक दूसरे से, बराबर? 3 राउंड होते हैं उधर। कितने? कितने? 3 राउंड। मान लो एग्जाम्पल, उदाहरण, सब ऐसे देख रहे हैं, अभी सब सीधे हो गया चेयर पे, फाइट होने वाला है। इतना अच्छे से तैयार होके आइए, कहाँ इससे फाइट करवाऊं मैं? नहीं, उदाहरण के लिए बोल रही हूँ। मान लो पहला राउंड, ठीक है? पहले राउंड में हम दोनों आए और मैंने जयंती की जम के पिटाई की, इसको बहुत मारा। उदाहरण है जयंती, बुरा मत मानना। जम के पिटाई की। अब ब्रेक हो गया, ब्रेक देते हैं ना वो लोग, फिर वो जाके पहुंचते हैं, जो भी खून लगा है पहुंचते हैं। फिर दूसरे राउंड में आके मैंने इसकी जम के पिटाई की। अब इसका कोच जब ये जाती है कोच के पास, वो कोच बोलता है, क्या रे तू गांव की लड़की है? कौन सी लड़की है? गांव की लड़की है। क्या वो सिटी वाले से हार रही है? क्या वो बम्बई वाली से हार रही है? ताकत बॉस, ताकत। तो वो कोच उसको एक सीक्रेट बात बताता है। कोच उसको बताता है, सुन, तेरे को सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, चुपके से सुनना। क्या आप लोगों को सुनाई तो नहीं दे रहा है ना? ओके। तो ये जो गौरी है ना, इसका दाहिना कंधा फ्रैक्चर है, कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, घाव ताजा है। समझ गई क्या? समझ गई। मैंने एक मारा, वो 2 मार रही। समझ गई क्या? कोच का काम हो गया,
अब कोच जगह पे। अब तीसरा राउंड, तीसरे राउंड में मैं आ गई। अब जयंती तू बता मुझे कहाँ मारेगी? फ्लेक्सर वाले हाथ में मारूंगी पहले। उसने क्या बोला? कहाँ मारेगी? जहाँ कमजोर है वहाँ। फ्रैक्चर वाले हाथ पे पहला फाइट दूंगी, वो बोल रही है। समझदार लड़की है बहुत। क्या बोला उसने? फ्रैक्चर वाले जगह पे पहला फाइट मारूंगी। चल अब मार। अरे सच में मत मारना, थोड़ा सा ऐसा ही मार मार। मान ली ये कंधे पे है, मार मार। ओ क्या मारा रे तूने, ऐसा किया। जयंती का एक फाइट और मैं नीचे, और मैं नीचे, मैं ढेर। क्यों ऐसे? पहले 2 राउंड में तो मेरे से जम के पीटी, फिर तीसरे राउंड में क्यों मुझे उसने हराया? क्यों? आपकी कमजोरी मुझे पता चल गई। हाँ, उसने मुझे कहाँ मारा? जहाँ कमजोर है। हेलो, उसने मुझे कहाँ मारा? जहाँ पे मैं कमजोर है। जहाँ पे मैं कमजोर हूँ, उसने करेक्ट उसी जगह पे मुझे टारगेट किया, और उसका एक फाइट और मैं नीचे ढेर। हालेलुया। एंड द विनर इज सिस्टर जयंती। कम ऑन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपका सीतापुर का लड़की जीत गया। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। असली फाइट होता तो मैं बताती। ये मेरे को बोलती है वो तो है, तू तो दिख ही नहीं रही है वैसी। मैं ऐसा दिख रही हूँ आप लोगों को? बताना ही नहीं चाहिए था, खाली फुकट मेरा नाम करा। हाँ, हालेलुया। क्यों मैं हारी? क्योंकि उसने मुझे उस जगह मारा जहां पे मैं कमजोर हूं। यही शैतान करता है हमारे साथ। क्यों हम बार बार गिरते हैं? क्यों हम बार बार हारते हैं? क्योंकि वो हमें वही मार रहा है जहां पे हम कमजोर हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे उस कमजोर वाले क्षेत्र को मजबूत बनाना है। क्या यहाँ पे किसी के पास बिस्किट का कोई पैकेट है? खाऊंगी नहीं, डरो मत। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, हो गया हो गया। ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है मेरे हाथ में? अभी ये बिस्किट को 4 कोना है, बराबर? 1 2 3 4। सही है? सही है? करेक्ट ना सिस्टर? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिस्टीना। सृष्टि, इधर आओ। अच्छा, सृष्टि, पकड़ो इसको और इसको यहां से फाड़ के दिखाओ। हे, हंसना नहीं फड़ पाएगी। मैंने, रुकना, मैंने सृष्टि को क्या बोला? इसका 4 कोना है। कितना? 4 कोना। लेकिन मैंने सृष्टि को बोला इधर वाला नहीं, इधर वाला जो है यहां से फाड़ के बता। तो सृष्टि क्या बोल रही है? नहीं फाड़ पाऊंगी। ठीक है, अब यहां से फाड़ के दिखा। हाँ फाड़। ओ, फटा कि नहीं फटा? हेलो, फटा कि नहीं फटा? उसने कितनी आसानी से इस जगह से फाड़ दिया। सही है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है कि नहीं? तो उसने वो कैसे, तूने जोर से फाड़ा क्या? नहीं, जोर से प्रेशर मारा? नहीं, आराम से, हल्का, फट गया। ले तेरे लिए, ठीक है ना? ले ले, तूने फाड़ा है ना तो तेरे लिए। थैंक यू, बैठ जाना। हालेलुया। सृष्टि के लिए ताली देंगे। अब सुनिए, जब मैंने उसको बोला जो एरिया पैक है वहां से फाड़, तो वो बोली नहीं पॉसिबल, नहीं होगा। लेकिन जो एरिया जिगजैग वाला है
जिगजैग, ऐसा है ना वो बिस्किट का। उधर से फाड़ बोला तो जहां गैप है उस गैप में उसने हल्का सा प्रेशर मारा और वो आराम से फट गया। सही है? ऐसा ही शैतान हमारे साथ करता है। हमारे जीवन में भी कई सारे जिगजैग एरियाज है, हमारे जीवन में भी कई सारी खाली जगह है जहां पे शैतान का जरा सा प्रेशर और तुम उस बिस्किट के पैकेट की तरह फट जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन हमको उस खाली जगह को भरकर, जैसे वो साइड वाला हिस्सा था एकदम प्लेन, जरा भी खाली गैप नहीं है, वैसे अपने जीवन को पूरा का पूरा वचन से भरना है, ताकि शैतान उधर कितना भी प्रेशर मारे, कितना भी टारगेट करे, हम ना फटेंगे ना हम गिरेंगे। समझ आया? हेलो, समझ आया? तो भले ही आज तक मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे गैप है, बहुत सारी खाली जगह है जहां पे उसका हल्का सा प्रेशर और हम फट जाते हैं, वो गैप को हमको भरना है। और कैसे भरोगे? ईश्वर के वचन के द्वारा। सबके जीवन में किसी किसी एरिया में खाली गैप है। जैसे मेरा खाली गैप कौन सा था? गुस्सा। तो मैंने अपने आप को उस एरिया में वचन से बहुत मजबूत किया। जब भी अपने आप को देखा डोर मैट की तरह देखा, जब भी अपने आप को देखा डेड डॉग, मरे हुए कुत्ते की तरह देखा, और आज मैं उस एरिया को मजबूत कर पाई हूँ। अब शैतान का प्रेशर आता है तो उस एरिया में मैं फटती नहीं हूँ जो पहले फटती थी। हालेलुया। वही आपको करना है। आप सबको पता है आपका कमजोर एरिया कौन सा है, सबका अलग अलग हो सकता है। सही है कि नहीं? तो आप जानते हो, तो आप आज से काम करना चालू करो कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में इस क्षेत्र में मजबूत बनना है, मुझे सिखा, मेरी सहायता कर, और दिन रात अपने आप को वचन में डुबा लो, तब आपके जीवन में वो एरिया मजबूत बनेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? जैसे मान लो उदाहरण, एक शराबी, अब वो छोड़ना तो चाहता है और निर्णय भी लेता है कि प्रभु मैं छोड़ने तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही रास्ते से जा रहा है और बियर बार, शराब के दारू का दुकान दिख गया, तो शराब उसको बुलाएगी कि नहीं? अच्छा अच्छा, बुलाएगी कि नहीं? लेकिन अगर ही इसका वो क्षेत्र कमजोर है तो ये उस शराब के पास दौड़ा चला जाएगा। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन शैतान तो लालच दे रहा है, बोतल तो बुला रही है, लेकिन अगर इसने वचनों से अपने आप को पूरा का पूरा भर रखा है, अपने आप को मजबूत कर रखा है, तो वो कहेगा नहीं, मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, इसमें मैं शैतान की गंदगी को नहीं डालूंगा, और वो अपने रास्ते आगे निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फटने से बचा कि नहीं? बचा, गिरने से बचा कि नहीं? बचा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो कांटे वाले बीज मतलब ऐसे लोग जो करते हैं संसार की चिंता, धन का लालच और अन्य वासनाएं। समझे कि ना समझे? घुसा का नहीं घुसा? तो पैसे के लालच में फंसना है, चिंता करना है, क्षेत्र कमजोर रखना है, बल्कि मजबूत बनाओ अपने आप को। और कैसे बनाओगे? दिन रात वचन को समय देकर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप में चिंता आई तो आपके हृदय की भूमि कौन सी हुई? अगर आप में पैसों का लालच आया तो आपके हृदय की भूमि कौन सी हुई? अगर आप आपके पुराने जीवन में वापस गए, अन्य वासनाओं में वापस फंस गए, तो आपके हृदय की भूमि कौन सी हुई? तो फसल ईश्वर के राज्य की आएगी क्या? कभी भी नहीं। हालेलुया। आगे बढ़े। अभी आखिरी भूमि,
अच्छी वाली भूमि। खोलिए लूकस, लूक 8:15। पृष्ठ संख्या 103। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्ची और निष्कपट हृदय से कैसे कैसे? निष्कपट हृदय सच्चे और निष्कपट हृदय कैसे? निष्कपट हृदय सच्चा और निष्कपट। कैसे? सच्चा और निष्कपट कैसा? सच्चा और निष्कपट फिर से पढ़ो शुरुआत से। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज मैं पकड़ती हूँ। वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हृदय का कैसा होना जरूरी है? सच्चा और निष्कपट हेलो, हृदय का कैसा होना जरूरी है? अगर आपके हृदय की भूमि को अच्छी वाली बनना है तो सबसे पहला जरूरी है हृदय का सच्चा और निष्कपट होना। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसे हो सकता है कि बाहर से मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, बाहर से मैं बहुत मेकअप किया हो, बाहर से मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, लेकिन हृदय में पूरा का पूरा जलन है, कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मतलब हृदय सच्चा है, निष्कपट है कि पूरा का पूरा सड़ गया है? तो खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? मान लो चिकन को आपने फ्रिज में रखा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 10 दिन हो गया, फ्रिज बंद है, अब चिकन सड़ेगा कि नहीं? बदबू देगा कि नहीं? उसमें कीड़ा लगेगा कि नहीं? हेलो, लगेगा कि नहीं? तो अगर तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, कड़वाहट है, अक्षमा है, जलन है, तो प्रभु कहता है तुम्हारा हृदय पूरा का पूरा सड़ चुका है। हालेलुया। और प्रभु कभी भी बाहरी रूप नहीं देखता। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि तुम मोटा है कि पतला है, काला है कि गोरा है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो देखता है इंसान का हृदय। सबसे पहला क्राइटेरिया तुम्हारा हृदय क्या है। हो सकता है मैं बाहर सबसे हंस के बात करूं, लेकिन अंदर जिसके साथ बात कर रही हूं उसी के विषय में जलन है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो प्रभु कहता है ऐसा लोगों का हृदय पूरा का पूरा सड़ गया है। तो जब चिकन फ्रिज में सड़ता है, बास आने लगता है, कीड़ा लगने लगता है, तो क्या करते हो उसके साथ? हेलो, क्या करते हो? उठा के दूर फेंकेंगे कि नहीं? उसी तरह अगर मेरा हृदय सड़ चुका है, बास आ रहा है, तो ईश्वर के वचन से मुझे उसे धोना है, साफ करना है, ताकि ईश्वर का खुशबू मेरे हृदय से आए, बदबू के बजाय। हालेलुया। तो कीड़ा साफ कैसे होगा? जब अंदर रोज वचन जाएगा, हृदय साफ होगा। कभी किसी, वो इधर तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुंबई में होता है, धोबी घाट बोलता है उसको, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़ा देता है। पता है आप लोगों को? खास करके सफेद कपड़ा, अगर उस पर दाग लगा है तो उस ड्राई क्लीनिंग के फैक्ट्री में उस कपड़े पर पानी का इतना फोर्स से पानी डालते हैं, इतना फोर्स से पानी डालते हैं कि वो दाग उस कपड़े को छोड़ देता है। देखे हो? कार धोते वक्त देखे हो? वो कार धोने के लिए एक गन आता है, गन, उसमें से पानी इतना प्रेशर से आता है कि उस कार पे जो भी गंदगी, जो भी दाग लगे वो छोड़ देती है। इतना प्रेशर से पानी आता है।
तो उसी तरह अगर मेरे हृदय को जो दाग लगा है, जो गंदगी अंदर है, उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन का प्रेशर, वचन का प्रेशर इतना दो कि वो अंदर की गंदगी तुमको छोड़ दे। वचन का प्रेशर लो, फुल दिन रात अपने आप को वचन में सोख कर लो, वचन में अपने आप को डुबा लो, ताकि वो वचन जब तुम्हारे अंदर जाएगा, अंदर का सारा गंदगी बहकर बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। हृदय का सच्चा और निष्कपट बहुत जरूरी है अच्छी वाली भूमि बनने के लिए। तो बाजू वाले को हिला के पूछो, तुम्हारा हृदय बास मार रहा है क्या? हिलाओ हिलाओ और पूछो, हृदय बास मार रहा है क्या? सूंघो उसे, उसको सूंघो, पूछो, हृदय बास मार रहा है क्या? हृदय बास मार रहा है क्या? क्या बोल रहा है बाजू वाला? पाप स्वीकार चल रहा है ना, जाके पाप स्वीकार करके आओ। सब झूठ बोलता है। हालेलुया। एक रेट्रीट में जब मैं ये पूछ रही थी कि पूछो बाजू वाले को हृदय बास मार रहा है क्या, एक औरत खड़ी हो गई और चिल्लाई, अरे सिस्टर उसको क्या पूछूं, मेरा खुद का बास मार रहा है। हालेलुया। अगर हृदय बास मार रहा है, 2 दिन से वचन से धुलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, धुलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ तो साफ हुआ होगा कि नहीं हुआ है कि नहीं? लेकिन उतना काफी नहीं है। दिन रात उसकी धुलाई चालू करो, दिन रात उसकी धुलाई चालू करो, ताकि परिणाम अच्छा आए, खुशबू आए। जब तुम जाओ, सामने वाले को तुमसे खुशबू आना चाहिए। कौन सा? मोगरे का नहीं, सेंट का नहीं, ईश्वर के वचन का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पढ़ो वापस। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते, वचन सुनकर, वचन सुनकर, वचन सुनकर निकाल देते हैं। अरे वचन एक से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। क्या वचन को हमारे हृदय में सुरक्षित रहना जरूरी है? बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। अगर हृदय वचन हृदय में नहीं है, तो चोर उसे जरूर चोरी करेगा। संभाल के रखना है उसको बहुत। आपके घर में अलमारी है? अलमारी है, कबर्ड। उस अलमारी में तिजोरी है? अलमारी में तिजोरी है क्या? तिजोरी के अंदर भी एक छोटू तिजोरी है? असली माल किधर रखता है? हेलो, असली माल किधर रखते हैं? छोटू वाला तिजोरी में। सही है कि नहीं? लेकिन वो संसार का माल जिंदगी भर पुरने वाला है? जिंदगी भर पुरेगा? लेकिन ईश्वर का असली माल, स्वर्गीय असली माल, जो कि है ईश्वर का लिखा हुआ वचन, अगर गोल्ड को तुम इतना संभाल के रख रहा है, तो ईश्वर के स्वर्गीय वचन को कितना संभाल के रखने की जरूरत है। एकदम अंदर हृदय का छोटू वाला तिजोरी में वो वचन का होना जरूरी है। सही है कि नहीं? लेकिन हृदय वचन में है क्या? हेलो, हृदय वचन हृदय में है क्या? क्यों? क्योंकि हम संसार के माल को महत्व दे रहे हैं, लेकिन वचन का महत्व हमें पता ही नहीं है। शैतान भी हमसे अधिक वचन का महत्व जानता है, इसीलिए वो कहता है
चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। वो नहीं चाहता कि वचन का बीज तुम्हारे हृदय में बोया जाए। इसीलिए जब जब प्रवचन होता है शैतान वहां तुरंत पहुंचता है तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि हमसे भी ज्यादा वचन का कीमत शैतान जानता है कि अगर वचन जाएगा अंदर तो इसका जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव जरूर होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मान लो आप लोग सीतापुर से अंबिकापुर जा रहे हो बस में, और आपके पास 5 लाख कैश है। कितना है? 5 लाख, बड़ा गड्डी। और उस 5 लाख आप बस में बैठ गए, उस 5 लाख का गड्डी को आपने बाजू वाला सीट पे रखा और आप बाजू वाले सीट पे बैठे और मस्त में सोते सोते अंबिकापुर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? अरे तुम तो पहुंचोगे, लेकिन वो पहुंचेगा कि नहीं? वो पहुंचेगा क्या? तो 5 लाख को ऐसा लेके जाएगा क्या तुम लोग? तो कैसे लेके जाओगे? करें, उसको पहला हम पेपर में रैप करेंगे, फिर प्लास्टिक में डालेंगे, फिर एक बड़ा प्लास्टिक में डालेंगे, फिर उसको बैग के अंदर रखेंगे। फिर बैग भी बाजू वाला सीट पे नहीं रखेगा, बैग भी सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मुझको बताओ, क्या वो 5 लाख रुपया आपको जिंदगी भर पुरने वाला है? हेलो, क्या वो 5 लाख जिंदगी भर पुरने वाला है? क्या आज नहीं तो कल वो खत्म होगा कि नहीं? फॉरगेट आज नहीं तो कल। क्या 5 लाख रुपए को मैं कुछ सेकंड में उड़ा सकती हूँ कि नहीं? उड़ा सकते हैं। तो कुछ सेकंड में खत्म होने वाले माल को अगर मैं इतना संभाल के रख रही हूँ, तो जो कभी ना खत्म होने वाला माल है प्रभु यीशु का वचन, उसको मैंने कहाँ रखा है? सही है ना? ईश्वर का कभी ना खत्म होने वाला स्वर्गीय खजाना आज वो हमारे जीवन में कहाँ है? अंदर नहीं, ऑल्टर पर। फिर ऑल्टर से नीचे कब लाते हो? जब फादर घर ब्लेसिंग के लिए आते हैं। फिर उस पर दुनिया भर का धूल होता है, फिर झाड़ता है, साफ करता है कि नहीं करता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हमारे जीवन में वचन कहाँ है? किनारे। एक फादर एक घर पे जाते हैं, ओके। उस घर में फादर का बहुत अच्छे से आदर सत्कार होता है, बहुत लैविश वेलकम होता है, बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम। फादर को सब चांदी का सब में खिलाता है, चांदी का चम्मच, चांदी का वाटी, चांदी का बर्तन, चांदी का प्लेट, एकदम लैविश वेलकम। खाना वाना खा के बात होके फादर ब्लेस करके निकल जाते हैं। जब ये घर की लेडी क्लीनिंग कर रही होती है तब उसको पता चलता है चांदी का चमचा गायब है, चांदी का चम्मच गायब है। तो ये अपने पति को बुलाती है और बोलती है, कैसा फादर है रे, चोर, मेरा चांदी का चमचा लेके चला गया। अभी का अभी जा और जाके मेरा चांदी का चमचा मुझे वापस लाके दे। तो पति बोलता है, नहीं 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 नहीं, फादर है, शांत हो जा। वो खुद उसको एहसास होगा, वो लाके देगा, तू शांत हो जा। तो ये शांत होती है, इंतजार करते हैं। अगला संडे चर्च जाते हैं। जब चर्च जा रहे हैं, फादर का चेहरा देख रहे हैं। फादर के चेहरे में इसको क्या दिख रहा है? चांदी का चम्मच। क्या दिख रहा है? ये इंतजार करती है। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, 5 महीना गया, 6 महीना गया, अभी तक चम्मच घर वापस। जब फादर को देखती है, अंदर से क्या आता है? गुस्सा, मेरा चम्मच लेके भागा था। अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब पति को बोलती है, मुझको नहीं मालूम, मेरे से उसका फेस जब देखती हूँ मेरे को चम्मच ही दिखाई देता है। तू कुछ भी कर, आज के आज चल मेरे साथ चर्च,
तू नहीं कह सकता, मैं जाके कहूंगी कि चांदी का चमचा जो चुराया है वापस कर। और दोनों पति पत्नी आ जाते हैं चर्च, फादर को बोलते हैं, फादर आपको कुछ लगता नहीं है क्या? कैसे फादर है आप, ईश्वर का कार्य करते हो और हमारे घर में हमने आपका इतना आदर सत्कार किया और हमारा चमचा लेके भाग गए। बहुत खरी खोटी उसको सुनाते हैं, वो चुपचाप सुनता है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। फिर जब सब खत्म होता है उसको बोलते हैं, अब मैं बोलूं? क्या बोलोगे आप, बोलिए। अरे मेरी बहन, मैंने तेरा चम्मच चुराया नहीं है, मैंने तेरा चम्मच निकाल कर तेरे बाइबल में रख दिया था। किधर रख दिया था? कितना महीना चम्मच नहीं मिला, मतलब कितना महीना बाइबल नहीं खोला, और किसको कोस रही है? तो कौन गलत है? क्या आज हमारी परिस्थिति ऐसी है? हम बाइबल कब खोल रहे हैं? जब फादर मिस घर ब्लेसिंग के लिए घर आ रहे हैं, तब तक हमको बाइबल में के अध्याय ही नहीं मालूम, किधर कौन सा अध्याय है। क्यों? अरे कभी खोला ही नहीं है तो कैसे मालूम रहेगा। हालेलुया। मैं बहुत गांव जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ जब हम अध्याय बताते हैं लोग मुंह देखते हैं, ये कौन सा अध्याय है, ये है क्या बाइबल में? और मैं सोचती हूँ यार मेरे को मालूम है, इसको मालूम नहीं। तो जन्म से क्रिस्ती है ना, फिर भी मालूम नहीं, पूछता है होशाया का अध्याय किधर है, होशया का। ये अभी की परिस्थिति है। जब मैं एक घर प्रवचन के लिए गई थी, मुझे बुलाया था, मैंने उनको पूछा बाइबल है, बोला है ना, तो बोला लेके आओ, तो वो लेके आई और रुमाल से मेरे ही सामने, सिस्टर लो। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास अपना है, तुम खुद पढ़ो। लेकिन बाइबल का हालत देख के मैं समझ गई, कभी खोला ही नहीं है। तो प्रभु कहता है कि अगर अच्छी भूमि के बनना चाहते हो तो सबसे पहले हृदय का निष्कपट होना जरूरी है और वचन को हृदय में संभाल के रखना जरूरी है। लेकिन हमने हृदय में संभाल के क्या रखा है? सास के 10 साल पहले बोले हुए कड़वे शब्द। इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं, इधर भी होता है। किसी के बोले हुए कड़वे शब्द, मान लो वो व्यक्ति मर के 10 साल हो गया, लेकिन अभी भी पति को याद दिलाता है, तेरी माँ ने मुझे उस दिन ऐसे बोला था। इधर नहीं होता है। अब माँ को मर के कितना साल हो गया है, लेकिन इसको अभी भी याद है कि क्या बोला है। क्यों ऐसा? क्योंकि तुमने वचन को जितना महत्व नहीं दिया है, उतना उसके बोले हुए शब्द को दिया है। हालेलुया। आप लोग तो मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे कुछ नया पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छे लोग हैं, सही है ना? सब ऐसे देख रहे हैं। होता है नहीं होता है? हालेलुया। पढ़ो वापस उस वचन को। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं माइक पे पढ़ो। जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण और अपने धैर्य, धीरज। क्या अर्थ है इसका? धैर्य, धीरज। तो धीरज मतलब धीरज का अर्थ है चाहे परिस्थिति सकारात्मक हो या चाहे परिस्थिति नकारात्मक हो, मुझे मेरे मन को स्थिर रखना है। क्या है? परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मुझे मेरे मन को
स्थिर रखना है, धीरज, पेशेंस। एक किसान में पेशेंस होता है कि नहीं, धीरज होता है कि नहीं? जब वो बीज बोता है, क्या उसके बाद जाके रोता है कि दूसरे दिन मेरे खेती में फसल क्यों नहीं आया बोल के? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब इसका सही समय होगा फसल भर भर के आएगी। तो हमें कैसे होना है? धीरज में बने रहना है। प्रभु कहता है जब वचन की घोषणा अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने प्रियजनों के लिए कर रहे हो, ये मत सोचो कि कब चमत्कार होगा, कब जीवन बदलेगा, कब चंगाई मिलेगी। अरे वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है बीज बोना, बीज का काम है उसमें से फसल लाना। हमारा काम है वचन बोलना, हमारा काम है वचन में बने रहना। पवित्र आत्मा का काम है उसमें से हमारे जीवन में फसल को लाना। समझे कि नहीं समझे? पढ़ो वापस। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हाँ, तो फल आप कब लाओगे? जब आप धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब आपके जीवन में जो आपने वचन का बीज बोया है उसका फल जरूर आएगा। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? तो अच्छी हृदय की भूमि के लोग मतलब कौन? जो निष्कपट हृदय में वचन को संभाल के रखते हैं और धैर्य से फल लाते हैं। समझ आया? तो पहली भूमि कौन सी थी? हेलो, पहली भूमि कौन सी थी? तो वे लोग मतलब कौन? करेक्ट, जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। दूसरी भूमि कौन सी थी? वे लोग कौन? और गुस्सा करते हैं। तीसरी कौन? काटेली झाड़ी। उसमें कितने प्रकार के लोग आते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? संसार की चिंता। दूसरा कौन सा है? धन का मोह। और तीसरा कौन सा है? वासनाएं। और चौथी प्रकार की भूमि कौन सी है? अच्छी भूमि वे लोग कौन? जो सच्चे और निष्कपट करेक्ट, सच्चे और निष्कपट हृदय में वचन को रखते हैं और वेरी गुड, धैर्य से फल लाते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये संभव है कि रोज मेरे हृदय की भूमि बदल सकती है? सही है कि नहीं? आज मैंने वचन सुना लेकिन समझा ही नहीं, तो कौन सी हुई? कौन सी? मान लो मुझे गुस्सा आ गया, तो अब कौन सी बनी? पथरीली भूमि। मान लो मुझ में चिंता आ गई, अब कौन सी बनी? मान लो मुझ में लालच आ गया पैसे का, अब कौन सी बनी? अब मैं अन्य वासना में फंसी, अब कौन सी बनी? तो क्या मेरे हृदय की भूमि हर दिन बदल सकती है कि नहीं? लेकिन मुझे ये निर्णय करना है कि मैं हर दिन मेरे हृदय को किस तरह अच्छी भूमि में बरकरार रखूं। समझ आ रहा है? मुझे ये तय करना है कि मेरे हृदय की भूमि सदा अच्छी बनी रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया आप लोगों को? घुसा? तो बाजू वाले को हिला के बोलना, अपने हृदय की भूमि को अच्छी में बरकरार रखो। हिलाओ हिलाओ, अपने हृदय की भूमि को अच्छी भूमि बरकरार रखो। अपने हृदय की भूमि को अच्छी भूमि बरकरार रखो। हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, बोलो, अपने हृदय की भूमि को अच्छी भूमि बरकरार रखो। अपने हृदय की भूमि को अच्छी वाली भूमि बरकरार रखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे?